दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए हैं। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया और फैसले करने में नियमों की धज्जियां उड़ा दी। नई राजनीति की शुरुआत के दावे पर ही केजरीवाल की सियासत टिकी थी, लेकिन शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने इस बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया है। एमसीडी जो 20 साल से दिल्ली की जनता को लूट रही है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, इनकी जांच करने के लिए कोई शुंगलू कमेटी क्यों नहीं बन रही है। उनकी सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए बनाई गई शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार की ओर से सत्ता के दुरुपयोग, संबंधियों को फायदा पहुंचाने और नियमों की अनदेखी जैसी कई गंभीर बातें हैं। अपने ओएसडी के पद पे अपने घर के लोगों को रखना, तो कहते तो है कि हम आम आदमी के हैं, सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब आप अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, अपनी पार्टी को लैंड अलॉट कर रहे हैं, अपने लोगों को आप रेजिडेंशियल जगह दे रहे हैं, ऑफिस की जगह दे रहे हैं और आप अपने आप को आम आदमी की पार्टी कहते हैं। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शुंगलू कमेटी का गठन पूर्व एलजी नजीब जंग ने किया था। उन्होंने केजरीवाल सरकार की 404 फाइलों की समीक्षा की जिम्मेदारी 3 धाकड़ अधिकारियों को सौंपी थी। इनमें समिति के अध्यक्ष वीके शुंगलू हैं, जो कि पूर्व सीएजी रह चुके हैं। दूसरे सदस्य हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी और तीसरे हैं पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रदीप कुमार। कमेटी ने कई फैसलों पर सवाल उठाए हैं। इनमें से कुछ बड़े फैसले आपको बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी को नियमों की अनदेखी कर मोहल्ला क्लिनिक के लिए सलाहकार बनाया गया। उनके पास हेल्थ सेक्टर में काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस अनुभव नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री की ओएसडी के पद पर निकुंज अग्रवाल की नियुक्ति की गई, जबकि निकुंज अरविंद केजरीवाल के साढ़ू के दामाद है, यानी रिश्तेदार हैं। मंत्री गोपाल राय के रिश्तेदार अभिनव राय को सरकार में भारी वेतन पर नियुक्त किया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल को नियमों की अनदेखी कर बंगला अलॉट कर दिया गया। अंदर की बात यह है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब एमसीडी चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य दांव पर है और अब शुंगलू कमेटी ने उनकी साख पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। केजरीवाल पर बीजेपी और कांग्रेस ने भाई भतीजावाद चलाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन शुंगलू कमेटी ने साफ साफ लिखा है कि केजरीवाल ने नियुक्तियों और आवासों के आवंटन में गैर कानूनी काम किया है।